हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। टुडे डिस्कस क्रोटोन टिग्लम, जिसका कॉमन नेम है क्रोटोन ऑयल सीड्स। इसके अलावा भी इसका और कई नाम है, यहाँ पे देख लेते हैं एक एक करके हम। कॉमन नेम क्रोटोन ऑयल प्लांट के भी नाम जानते हैं। क्रोटोन जमाल गोटा के भी नाम जानते हैं। थर्ड में ग्राना टिगली के नाम से जानते हैं। फोर्थ में ओलियम क्रोटोनिस। फिफ्थ में टिग्लम ऑफिसिनेलिस। सिक्स्थ में पर्गिंग नट। इंडिया में देख लेते हैं इसको किस नाम जानते हैं। इंडियन नेम जायफल। त्रिफला। कनकफला। इट फाउंड इन इंडिया, साउथर्न एशिया, चाइना etc। और भी जगह इसका कल्टीवेशन किया जाता है। यूफोर्बिसिएई फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे छोटे से इमेज में दिखाया गया है, इसका फ्लावर होता है, इसका प्लांट्स होता है, जो ऊपर में होता है थोड़ा सा रेडिश टाइप में दिख रहा है लीफ, और यहाँ पे फ्रूट्स है, ग्रीन ग्रीन है। और ये पकने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा रेडिश टाइप में होता है। उसके बाद जब सूख जाता है तो ड्राई हो जाता है, तो ब्राउनिश कलर का हो जाता है। इट ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉटन टी। इसको हम कॉटन टी के सीड से बनाते हैं मेडिसिन को। देख लेते हैं हम। पार्ट्स यूज द ऑयल ऑफ कॉटन सीड। कॉटन सीड का ऑयल हम लोग यूज करते हैं मेडिसिन बनाने में। इसका ट्री जो होता है 15 से 20 फीट का होता है हाइट इसका। इसका ब्रांचेज होता है सिलिंड्रिकल होता है और स्मूथ होता है बार्क इसका। सीड का अगर हम साइज देखें तो कॉफ़ी बीन टाइप में होता है और ब्राउन इन कलर होता है। टेस्ट इसका नोजिया कॉज करता है एंड एक्रिड होता है। अगर इसको स्किन पर लग जाएगा तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, इरप्शन कर देगा स्किन पर। आइए यहाँ पे एक करके हम सिम्टम देख लेते हैं इसका। इफेक्ट्स म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है। प्रोड्यूसिंग ट्रांसुडेशन ऑफ वाटरी पोर्शन ऑफ द ब्लड। जो ब्लड वेसल होता है, जो कैपिलरी होता है, कैपिलरी से क्या करता है, इंटेस्टाइन में वाटर को ओस्मोटिक प्रेशर के द्वारा खींच लेता है पानी को इंटेस्टाइन में, और जिसकी वजह से डायरिया होने लगता है उसको। ये कॉपियस बहुत ज़्यादा मात्रा में उस पानी निकलेगा, और वाटरी डायरिया, पानी की तरह इसका डायरिया होगा, वेरेट्रम भी है। एंड डेवलप्स एन एक्यूट एक्जिमा। यह डेवलप करता है एक्यूट एक्जिमा पूरे बॉडी में, ओवर होल बॉडी, पूरे बॉडी में। रस्टस भी है जो पूरे बॉडी में एक्जिमा होता है। द बावेल्स आर मूव्ड एज इफ बाई स्पाज्मोटिक जर्क्स। बावेल जो मूव करता है स्पाज्मोटिक जर्क टाइप में, यानी कि ऐंठन वाला और एकाएक झटके से। कमिंग आउट लाइक ए शूट। उसको ऐसा लगता है कि गोली की तरह बाहर आ रहा है। गैम्बुगिया भी है। एज सुन एज पेशेंट ईट। जैसे ही पेशेंट खाता है, पीता है और
इवन वाइल ईटिंग, जब वो खा लेता है। येलो वाटरी स्टूल, उसको येलो वाटरी स्टूल होता है। कॉन्स्टेंट अर्जिंग टू स्टूल फॉलोड बाई सडन इवैक्यूएशन, यानी कॉन्स्टेंट अर्जिंग, उसको बार बार स्टूल जाने की इच्छा होती है, और उसके साथ क्या होता है, सडन इवैक्यूएशन होता है, अचानक से निकलता है। विच इज शूट आउट ऑफ द रेक्टम, जो रेक्टम से बाहर निकल जाता है। गैम्बुगिया भी है, ग्रेटियोला भी है, पोडोफाइलम भी है, थूजा भी है, इसमें भी सेम सिम्टम देखने को मिलेगा। साउसिंग सेंसेशन इन इंटेस्टाइन्स एज फ्रॉम वाटर बिफोर स्टूल, स्टूल होने से पहले क्या होता है, उसको सेंसेशन होता है इंटेस्टाइन में, जैसे पानी बह रहा है या छलक रहा है वैसा। रम्बलिंग बिफोर स्टूल, तो ये जो एलोज देंगे, स्टूल करने से पहले पानी के बहने जैसा महसूस होता है इंटेस्टाइन में। रम्बलिंग अगर हो रहा है स्टूल से पहले तो उसमें एलोज देंगे हम। ड्राइंग पेन थ्रू द चेस्ट फ्रॉम ब्रेस्ट टू स्केपुला ऑफ सेम साइड एवरी टाइम द चाइल्ड नर्स निपल वेरी सोर। ड्राइंग यानी खींचने वाला दर्द होता है चेस्ट में, यानी हर बार जब जब बच्चा दूध पीता है तो चेस्ट से ब्रेस्ट से स्केपुला की ओर खींचने वाला दर्द होता है। उसी तरफ निप्पल में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इंटेंस इचिंग ऑफ द स्किन, स्किन में बहुत ज़्यादा खुजली होता है। बट सो टेंडर इज अनेबल टू स्क्रैच, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें दर्द होता है जिसकी वजह से वह खुजला नहीं पाता है। एम्लोरेशन बाई जेंटल रबिंग, अगर धीरे धीरे उस पर रबिंग करता है तो उसको आराम मिलता है। एक्जिमा ओवर होल बॉडी, पूरे बॉडी में इसको एक्जिमा देखने को मिलेगा। इंटेंस इचिंग ऑफ जिनाइटेलियास ऑफ बोथ सेक्सेस, जिनाइटल ऑर्गन्स में बोथ सेक्सेस मेल और फीमेल में जिनाइटल ऑर्गन में बहुत ज़्यादा इसको इचिंग होता है। रस्टस भी है। वेसिकुलर इरप्शन ऑन मेल, वेसिकुलर इरप्शन होगा मेल में। सो सेंसिटिव एंड सोर, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा और दर्द होगा उसमें। इज़ अनेबल टू स्क्रैच, जिसको इतना दर्द होगा कि खुजलाने में मुश्किल होता है। कॉफ कैसा होगा इसका, एज सुन एज द हेड टच द पिलो ए स्पाज्मोटिक प्रोजेम्स ऑफ कॉफ सेट्स इन, जैसे ही उसका हेड पिलो से टच करता है एकाएक ऐंठन वाला कफ यानी खांसी होने लगता है। मस्ट वॉक अबाउट द रूम, यानी उसको रूम में घूमना पड़ता है। और या स्लीप इन द चेयर, या कुर्सी पर सोना पड़ता है। रिलेशन देख लेते हैं इसका कंपेयर में। कालीब्रोम है, फास्फोरस है इन क्रोनिक इन्फेंटाइल डायरिया। कंपेयर में कोटोन टी के साथ कालीब्रोम और फास्फोरस को क्रोनिक इन्फेंटाइल डायरिया में कंपेयर कर सकते हैं। साइलेसिया कंपेयर करेंगे द पेन फ्रॉम निपल थ्रू टू बैक व्हेन नर्सिंग। साइलेसिया कंपेयर करेंगे हम दूध पिलाते समय में निपल से पीठ तक दर्द जाता है इसका। एग्रावेशन देखते हैं कैसे इसका कंप्लेन बढ़ेगा, डायरिया से और इसका कंप्लेन बढ़ जाएगा। एवरी मोशन, हर एक मोशन से यानी चलने से उसका कंप्लेन बढ़ जाएगा। आफ्टर ड्रिंकिंग, अगर कुछ पी लिया तो उसको एग्रावेशन हो जाएगा। वाइल ईटिंग, जब वो खाना खा लेता है तभी इसका कंप्लेन बढ़ता है। और नर्सिंग, जब पी लेता है तभी इसका कंप्लेन बढ़ जाता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम भी है, आर्सेनिक भी है। ड्यूरिंग समर, गर्मी के मौसम में भी इसका कंप्लेन बढ़ जाता है। फ्रॉम फ्रूट्स एंड स्वीट मीट्स, यानी कोई मीठा फल खा लिया या मिठाई खा लिया इसका कंप्लेन बढ़ जाएगा। गैम्बुगिया भी है,
द लीस्ट फूड और ड्रिंक्स, अगर हल्का सा भी खाना खाएगा और पिएगा तो उसका कंप्लेन बढ़ जाएगा, या थोड़ा सा भी पीता है और खाता है तो कंप्लेन बढ़ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट मेडिसिन हम क्यूप्रा मेटालिकम का देखेंगे।